आपके मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। तो कल हम लोग पढ़े थे, कल की क्लास में हम लोग पढ़े थे गैल्वेनिक सेल या डेनियल सेल। आप लोग पढ़े थे गैल्वेनिक सेल या डेनियल सेल के बारे में हम लोग कल देखे थे। तो आज हम लोग उस सेल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में जानेंगे। आज हम लोग का जो टॉपिक होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में हम लोग जानेंगे। देखिएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आज हम लोग का जो टॉपिक होगा क्या होगा? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा आज हम लोग का जो टॉपिक होगा, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव कैसे हम लोग जानेंगे? तो चलिए हम एक रोज की तरह एक एक्सपेरिमेंट भी करते हैं। और एक्सपेरिमेंट क्या करते हैं, एक बीकर लेते हैं, इस बीकर में जो है कि हम लोग एक इलेक्ट्रोड डालते हैं। और इलेक्ट्रोड किसका होना चाहिए? मेटल का होना चाहिए। किसका होना चाहिए? मेटल का होना चाहिए। और इसी में हम लोग क्या करते हैं कि उस समान मेटल का जली विलयन डालते हैं, आयनिक जली विलयन, इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं। क्या डालते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। क्या डालते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट कैसा होना चाहिए? वो मेटल आयंस का होना चाहिए। देखिएगा कैसा होना चाहिए? मेटल से। हम लोग देखेंगे ये एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। उस एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रोड लेते हैं जो मेटल का बना था और उसमें एक इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट में क्या होना चाहिए? मेटल आयन होना चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए, हमने यहाँ एक मेटल जो डाला वो यम मेटल। कौन सा मेटल हुआ? यम मेटल। तो आपको पता है अगर यम मेटल है तो ये यहाँ यम एन, यहाँ क्या होगा? यम एन प्लस। क्या होगा? यम एन प्लस। जो कल हम लोग सेल में पढ़े थे, जो सेल में पढ़े थे, देखे कि यहाँ यम एन प्लस बन रहा है। यानी कि हम देखे थे क्या कि यहाँ ये रॉड है, वो रॉड क्या कर रहा है? धीरे 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 यहाँ से रेड्यूस होता है। ये हम लोग पढ़े, रेड्यूस होता है। अर्थात क्या होता है? ये यम से क्या बन रहा है? यम एन प्लस। एक चीज जान गए, यम से यम एन प्लस हो रहा है। अर्थात इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये दो इलेक्ट्रॉन, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। क्या कर रहा है? दो इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। और त्यागने से यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ माइनस चार्ज बढ़ती जा रही है। माइनस चार्ज क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। जो चार्ज है वो क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। और चार्ज अगर बढ़ती जा रही है तो हम ये देख रहे हैं, एक चीज हम कल पढ़े थे, कल के क्लास में हम लोग पढ़े थे कि जब चार्ज बढ़ती है, क्या बढ़ती है? जब चार्ज बढ़ती है तो चार्ज बढ़ेगा। यहाँ से देखिए कि यहाँ 0 था और यहाँ क्या हो गया? N प्लस होगा। तो ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ये कौन सा प्रोसेस हो रहा है? ऑक्सीडेशन। कल हम लोग पढ़े थे, इसको बारे में जाने थे। यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। इस प्रक्रिया में क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन हो रही है। ये हम श्योर हैं। अब एक चीज देखिए, जैसे जैसे Mn प्लस में टूटता गया, ये Mn प्लस में टूटता गया और इसमें माइनस चार्ज बढ़ती गई, माइनस चार्ज बढ़ती गई। और उसके साथ साथ में क्या बढ़ा? प्लस बढ़ता गया, प्लस बढ़ता गया। और एक चीज हम देख रहे हैं कि इसके चारों तरफ प्लस और इसके रॉड में माइनस चार्ज, इलेक्ट्रॉन बढ़ते गए और जिसमें प्लस चार्ज बढ़ते गए। यहाँ कुछ न कुछ एक पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न हुआ। क्या उत्पन्न हुआ? एक पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न हुआ। तो
क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न हुआ। और हम पोटेंशियल डिफरेंस मापेंगे कब, कब मापेंगे, एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, एट क्या, इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन। देखिए यहाँ क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हो रहा है और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो हम लोग इसको एक और नाम देते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिफरेंस, ओपीडी। क्या नाम दे देंगे, ओपीडी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिफरेंस। चलिए अगर हम इसको देखें तो कैसे लिख सकते हैं, ये क्या हुआ, एम एन प्लस से इसमें चेंज हुआ एम में, सॉरी हम लोग उल्टा बोल दिए, किसमें चेंज हुआ, एम से एम एन प्लस में चेंज हुआ। अगर हम लोग ऐसे लिख दें, क्या लिख दें, ऐसे अगर लिख दें तो समझिएगा क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि यही हो, ये ऐसे तो भी हो सकता है, देखेंगे ऐसे तो भी हो सकता है। अगर हम एक इलेक्ट्रोड लिए और जो इलेक्ट्रोड ले रहे हैं, सपोज कीजिए मैंने यहाँ एक्स मेटल लिया, ये कौन सा मेटल लिया, एक्स मेटल लिया, और ये इलेक्ट्रोलाइट लिया, इसमें भी सेम क्या होना चाहिए, सेम जो इलेक्ट्रोलाइट होगा उसमें इलेक्ट्रोलाइट जो होगा वो सेम आयंस का हो, सेम मेटल्स आयन का होगा, मेटल्स आयंस का होगा। इसमें क्या हो, इसमें इस प्रक्रिया में एक चीज होता हो, जो एक्स है, ये एक्स है, यहाँ पे क्या कन्वर्ट होता होगा, यहाँ जो है कि यहाँ देखिएगा यहाँ का इलेक्ट्रॉन इसमें जाता है, लेकिन यहाँ का इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इसमें आए और यहाँ का जो पॉजिटिव चार्ज है इसमें चला जाए। ये भी हो सकता है कि ये क्या हो जाए, ये प्लस प्लस में चेंज हो जाए और यहाँ क्या होगा, माइनस चार्ज में कन्वर्ट हो जाए। देखिएगा यहाँ चारों तरफ माइनस चार्ज हो, क्या हो, माइनस चार्ज हो। यहाँ देखेंगे इसको अगर हम देखें कि कैसे हो रहा है, अगर सपोज कीजिए यहाँ x प्लस है, यहाँ x n प्लस कर दें, x n प्लस हो और दो इलेक्ट्रॉन n प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना दे रहे हो, बन जा रहे हो x, क्या बन जा रहे हो, x। यहाँ देखिए इसी का उल्टा हो रहा है, इसका उल्टा हो रहा है, यहाँ क्या हुआ, चार्ज क्या हुआ, चार्ज घटा। यहाँ देखिए या n प्लस था तो ये घटा ना, ये जीरो हो गया, ये प्लस था, तो यहाँ कौन सा होगा रिएक्शन, रिडक्शन होगा। कौन सा होगा, रिडक्शन। कौन सा क्रिया होगा इसमें, रिडक्शन अब क्रिया होगा। और यहाँ भी क्या उत्पन्न होगा, यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न होगा, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ भी आएगा। लेकिन ये कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, रिडक्शन पोटेंशियल डिफरेंस होगा। कौन सा होगा, रिडक्शन, रिडक्शन पोटेंशियल डिफरेंस, रिडक्शन पोटेंशियल डिफरेंस, ये क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल डिफरेंस। और इसको हम लोग कैसे दर्शाएंगे, ऐसे दर्शाएंगे एक्स एन प्लस एक्स। ये देखिएगा ये सिंबल आपको देखना पड़ेगा, ये आपको सिंबल देखना पड़ेगा। यहाँ हम लोग दिखाए m से mn प्लस हुआ और यहाँ x n प्लस से x हो रहा है, अर्थात यहाँ कौन सा पोटेंशियल हो रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल हो रहा है। तो आपने ये आप देखा, फिर हम लोग इसको आप लोग उतार लीजिए और फिर अगले हम लोग अगला इसी में थोड़ा इलेक्ट्रोड विभव के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। चूंकि इलेक्ट्रोड विभव पढ़े, पोटेंशियल डिफरेंस जान गए, पोटेंशियल। तो इसमें आप लोगों ने देखा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है इस वाले में, इस पोर्शन में देखिए जो पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न हो रहा है
वो पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हम ऐसे x n प्लस और m n प्लस को ये अगर हम सेल रिप्रेजेंटेशन की बात करें, सेल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो रे सेल रिप्रेजेंटेशन भी ऐसा हो सकता है। क्या हो सकता है? सेल रिप्रेजेंटेशन ऐसा हो सकता है। तो हम लोग थोड़ा और चलते हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है वो किस पर निर्भर करता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है फैक्टर ऑफ फैक्टिंग, यानी कि हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का कुछ प्रभावित होने वाले कारक देखते हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का प्रभावित होने वाले कारक क्या होते हैं। क्या दे रहे हैं हम? तो ये एक हम लोग का नया टॉपिक चलेगा, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ध्यान दीजिएगा, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो पहला नंबर अगर हम देखें तो क्या मेटल के नेचर पर डिपेंड करता है? क्या पोटेंशियल डिफरेंस मेटल के नेचर पे डिपेंड करता है क्या? तो देखिएगा, पहला हम देखें पोटेंशियल डिफरेंस PD is depend on potential difference is depend on nature of metal and its ions। क्या मेटल्स और आयन के नेचर पे डिपेंड करता है क्या पोटेंशियल डिफरेंस? जैसे देखिएगा, जिंक है, जिंक Zn प्लस 2 प्लस में होता, वही Fe की बात करते हैं। Fe अगर क्या हुआ, Fe 2 प्लस में चेंज हुआ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और एक चीज और Fe है और Fe किसमें चेंज हो गया, Fe 3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन में। यहाँ देखिएगा बाबू क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। आप लोग सभी लोग देखेंगे क्या हो रहा है, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो क्या इस जिंक का Fe का ये सबका पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा क्या? पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा, बिल्कुल अलग होगा। क्या जिंक का Fe का Fe3 प्लस का, यहाँ तो दोनों में देखेंगे ये अभी दोनों एक समान मेटल है, लेकिन दोनों में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन जो रिलीज करने का तरीका अलग अलग होगा। इसमें भी क्या होगा, आपका फैक्टर अफेक्टिंग, यानी कि इसके नेचर पे डिपेंड करता है, इसके आयंस पे डिपेंड करता है कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। दूसरा अगर हम लेके चले फैक्टर अफेक्टिंग में, तो आप लोग देख लीजिए। दूसरा, सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन पर भी निर्भर करता है। सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या है, कंसंट्रेशन हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर और बात करें, क्या टेम्परेचर पर भी आपका पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड करता है। यानी कि हम देखें, पहला क्या, नेचर ऑफ मेटल एंड इट्स आयन पर निर्भर करता है, सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन पे निर्भर करता है, और टेम्परेचर पर भी निर्भर करता है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है और क्या है। आपको समझ में आया कि फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का फैक्टर अफेक्टिंग किस पर निर्भर करता है, उसके नेचर पे, किसके नेचर पे, मेटल के नेचर पे, और सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन पे और टेम्परेचर पे निर्भर करता है पोटेंशियल डिफरेंस। अगर हम लोग बात करें पोटेंशियल डिफरेंस
क्यों? देखिएगा आप लोग एक चीज यहाँ Zn से क्या हो रहा था, Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो रहा था, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और एक चीज और, आपका Zn2 प्लस से अगर किसमें चेंज हो, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो आप बनेगा Zn, और यहाँ हो रहा है रिडक्शन। ध्यान दीजिएगा, क्या कहेंगे इसको, रिडक्शन। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसमें भी ऑक्सीडेशन, यहाँ भी रिडक्शन, और यहाँ भी आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, यहाँ भी रिडक्शन पोटेंशियल होगा, दोनों जगह तो पोटेंशियल उत्पन्न होगा ही। अगर हम दोनों की बात करें तो दोनों को हम लोग ई से दर्शाते हैं, हमेशा देखिएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो हम इसको क्या बोलेंगे, यहाँ इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, EOP, इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसको क्या बोलेंगे, ERP, क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल। तो हम लोग हमेशा जहाँ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को दर्शाएंगे तो हमेशा किससे दर्शाएंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को दर्शाने का जो तरीका है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को जो तरीका है वो हम लोग कैसे दर्शाएंगे, ई से। कैसे दर्शाएंगे, ई से। आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, हम लोग यहाँ शॉर्ट फॉर्म का यूज करेंगे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का हम लोग हमेशा किससे दर्शाएंगे, ई से दर्शाएंगे। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितने प्रकार का हो गया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपका 2 प्रकार का हुआ, एक हुआ EOP और दूसरा क्या हुआ, ERP। क्या हुआ, ERP। यहाँ हम लोग EOP और ERP, दो इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल, ये आप 2 तरह का होता है। हम लोग गैल्वेनिक सेल बनाए थे, तो चूंकि हम लोग तो इसलिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जान गए, लेकिन किसी सेल में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे जानोगे। तो चलिए कल वाला हम लोग कल क्लास जो हम लिए थे उस क्लास में तो फिर एक बार गैल्वेनिक सेल बनाने का हम लोग कोशिश करेंगे। चलिए हम लोग कल देखे थे क्या लिए थे, 2 बीकर लिए थे, इसमें एक लगा दिए थे इलेक्ट्रोड और इसमें एक इलेक्ट्रोड लगा लिए थे, और बीच में हम लोग क्या लगाए थे, वायर। और एक चीज जान लो, वोल्ट मीटर लगा देंगे। वोल्ट मीटर एक्चुअली क्या होता है, वोल्ट मीटर आपका पोटेंशियल डिफरेंस मापने का होता है। एक आप फिजिक्स इसमें भी ध्यान देने की जरूरत है। इसमें हम लोग क्या भर लेंगे, इलेक्ट्रोलाइट भर लेंगे, सेम आयन का इलेक्ट्रोलाइट भरेंगे। कैसा भरेंगे, सेम आयन का इलेक्ट्रोलाइट इसमें भरेंगे। तो यानी कि जो मेटल है, जो यहाँ आप इलेक्ट्रोड लगाए हो, अगर यहाँ जो इलेक्ट्रोड लगाए हो, ये इलेक्ट्रोड है, देखो जो इलेक्ट्रोड लगाए हो ये भी इलेक्ट्रोड है। ये इलेक्ट्रोड सेम जो मेटल का किसका बना हुआ है, मेटल का, ये भी आपको पता है मेटल का। तो सेम मेटल का इलेक्ट्रोलाइट होगा, सेम मेटल का, पढ़ लिया हम लोग, सेम मेटल इलेक्ट्रोलाइट। आपने देखा था इसमें, इस प्रोसेस में क्या हो रहा था, यहाँ अगर ये जिंक का रॉड हो और ये क्या हो, तो यहाँ ZnSO4 डाले थे आपने, और इसमें अगर कापर का हो तो ये कापर का बना हो, ये कापर का बना हो तो इसमें आपने डाले थे कापर सल्फेट, ये आपने पढ़ा था। इसमें क्या हो रहा था, इसमें हो रहा था Zn, इसमें टूट रहा था Zn2 प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा था, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते थे, ऑक्सीडेशन। क्या बोलते थे, ऑक्सीडेशन। इसमें क्या हो रहा था, इसमें जो कॉपर 2 प्लस है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना रहा था,
कॉपर बना रहा था। तो यहाँ क्या हो रहा था, यहाँ रिडक्शन प्रोसेस हो रहा था। हम लोग कहीं पढ़े थे, क्या हो रहा था, रिडक्शन प्रोसेस हो रहा था। एक चीज जान लेना, तुम लोग फर्स्ट ईयर क्लास में हम आप लोग को पढ़ाया गया है, फर्स्ट ईयर क्लास में क्या पढ़ाया गया है कि जहां इलेक्ट्रॉन रिलीज हो वहां ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जहां इलेक्ट्रॉन लगता हो, एक्सेप्ट होता हो, या जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता हो, जो मेटल इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता हो, वो क्या होता है, रिडक्शन होता है। अब चैन और क्या इसको ऑक्सीकरण और इसको अपचयन बोलते हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ रिडक्शन हो रहा है। इसको हम लोग एक और आप लोगों को अभी बताएंगे कुछ। इसको क्या बोलते थे, इसको लेफ्ट हाफ सेल बोलते थे, इसको राइट बोलते थे, इसको क्या बोलते थे, राइट सेल बोलते थे। एक चीज और है, जो लेफ्ट की तरफ होता था उसको हम लोग एनोड बोलते थे, एनोड हाफ सेल। इसको क्या बोलते थे, कैथोड हाफ सेल। ये आपको याद करना ही पड़ेगा। याद कर क्या, यहां से समझ लीजिए, याद नहीं करना पड़ेगा। इसको आप लोग क्या बोलते थे, एनोड। इसको क्या बोलते थे, कैथोड। एक चीज आपको बता दें, आपको एक शब्द देते हैं, लोन। लोन तो आप लोग जानते होंगे, लोन, लोन जानते होंगे, लोन शब्द। लोन से क्या होता है, यल से लेफ्ट, ओ से ऑक्सीडेशन, ए से एनोड, एन से निगेटिव। ये याद करने का एक तरीका बता रहे हैं। लोन, एल से लेफ्ट, ओ से ऑक्सीडेशन, ए से एनोड, एन से निगेटिव। अर्थात जो लेफ्ट में आपका रखा गया है सेल और सेल, वो उसको लेफ्ट हाफ सेल बोलते हैं। इसको ऑक्सीडेशन हाफ सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ सेल भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, निगेटिव हाफ सेल। तो आपको एक चीज याद, लोन याद कर लो। लोन याद कर लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। लोन जब भी याद कर लोगे तो लोन जब याद करोगे तो क्लियर हो जाएगा कि आपका जो लोन से लेफ्ट हाफ सेल कहते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ सेल कहते हैं, एनोड हाफ सेल कहते हैं, और क्या बोलते हैं, निगेटिव हाफ सेल। सीधे इसके उल्टा इसको कर दो, इसको रेडिएशन हाफ सेल, राइट हाफ सेल, कैथोड हाफ सेल, सीधे उसके उल्टा। एक लोन याद करो, ये सब आपको तैयार हो जाएगा। तो आपने देखा कि हम लोग गैल्वेनिक सेल ऐसे ही बनाए थे। अगर हम यहाँ एक चीज काम करते हैं, यहाँ रिएक्शन लिखते हैं, रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो यहाँ रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, यहाँ Zn क्या होगा, Zn में चेंज होगा, Zn2+ में। तो ये किस फॉर्म में, सॉलिड, ये किस फॉर्म में, लिक्विड। यहाँ क्या होगा रिप्रेजेंटेशन, यहाँ रिप्रेजेंटेशन होगा कॉपर 2+ कॉपर। एक चीज और देखते हैं हम लोग थोड़ा इसके ये तो हम लोग यहाँ नाम रख दीजिए। चलिए, और अगर अन्य आप बना रहे हैं तो हम नाम तो लिखेंगे नहीं। वहाँ जब नाम नहीं लिखेंगे तो उनको क्या कैसे दर्शाएंगे, उनको दर्शाने के लिए आप एक काम करेंगे। उनको दर्शाने के लिए आप देखिएगा, N प्लस, यहाँ एक डबल मार्जिन, और यहाँ इसको x कर दीजिए। इसको क्या कर दीजिए, x, N+ कर दीजिए, और इधर आप x में चेंज कर लीजिए। किसमें चेंज कर लीजिए, x में। तो यहाँ क्या होगा आपका x, N+, और चेंज हो जाएगा x। यहाँ से आपको ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ से देखेंगे, ये आप जब भी देखेंगे तो ये M से Mn+ हुआ है, अर्थात ये इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। और ये क्या हुआ है, अगर ये N+ से X हुआ है, N+ से X हुआ है, तो इसका रिडक्शन हुआ है। क्या हुआ, रिडक्शन हुआ है। ध्यान दीजिएगा, आज हम लोग ये गैल्वेनिक सेल में ये सब हम लोग देखे। गैल्वेनिक सेल में इतना हम लोग देख लिए। तो हम लोग यहाँ हमको पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ रहे हैं।
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में पढ़ रहे हैं। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग ई से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? ई से। तो हम लोग इसको ई ऑक्सीडेशन भी कह सकते हैं और इसको क्या बोल सकते हैं? ई रिडक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रोड ई ऑक्सीडेशन, ई रिडक्शन। तो हम लोग इसको ऐसे शॉर्ट फॉर्म में देख लेंगे। इसको शॉर्ट, इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग देख सकते हैं। इसको हम लोग ई आर पी, सॉरी ई ओ पी, और इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे ई आर पी। चलिए नोट कर लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए। नोट करें तो हम जो है इसको मिटाएं। नोट कर लिए? ओके। चलिए नोट कर लिए। तो हम लोग पढ़ ही क्या रहे हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिट गया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डायरेक्टली ई पी कर लेते हैं। अभी हम लोग ने जाना कि जो ई ओ पी होता है, ई एक ओ पी होता है और एक ई आर पी होता है। आज हम इसको नहीं पढ़ना है, इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में जहाँ नॉस्ट इक्वेशन पढ़ाएंगे वहाँ आपको बताएंगे हम ये क्या होता है। लेकिन आज एक्चुअली हम लोग को पढ़ना क्या है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसके बारे में जानना है। किसके बारे में जानना है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जब भी हमारे मन में तो यही आता है, जब स्टैंडर्ड कह दिया जाए, क्या कह दिया जाए? जब स्टैंडर्ड कह दिया जाए उस कंडीशन में, स्टैंडर्ड क्वालिटी में आपका हमेशा जो कंसंट्रेशन होगा, सॉल्यूशन का, वो क्या होगा? 1 मोलर तक का होगा। और जो इसमें कंसंट्रेशन क्या होगा? 1 मोलर तक का होगा, 1 मोल का होगा। दूसरा नंबर, जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा? 298 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस। तो एक बात देखिएगा, ये सब तो पूछा है, ये यूपी बोर्ड में पूछा एक बार। क्या पूछा है? यूपी बोर्ड में पूछा था कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में टेम्परेचर क्या माना जाए। तो टेम्परेचर क्या माना जाए? ये 298 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर को हम लोग इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल मानेंगे। इन केस आप देखिएगा, इन केस ऑफ गैस और गैस के कंडीशन में अगर हम देखते हैं तो पार्शियल प्रेशर को ही मान लेते थे। पार्शियल प्रेशर जो होता है उसको हम लोग स्टैंडर्ड क्वालिटी मानते हैं। और हमेशा किसी भी गैस में पार्शियल प्रेशर होगा वो किसके बराबर होगा? 1 atm के बराबर होगा या नियर अबाउट 1 बार के बराबर होगा। ये आपको पता होना चाहिए। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए? 1 मोल होना चाहिए, टेम्परेचर 298 केल्विन और या 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। और इनकेस ऑफ गैस पार्शियल प्रेशर में 1 atm या 1 बार के बराबर होना चाहिए हमेशा। और जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग हमेशा कैसे दर्शाएंगे? ई नॉट। क्या दर्शाएंगे? ई नॉट से दर्शाएंगे। ध्यान दीजिएगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हमेशा हम लोग ई नॉट से दर्शाएंगे। और एक चीज आपको बता दें, अगर अभी आप लोगों ने ऐसा, चलिए हम लोग तो मिटा दिए,
वोल्ट मीटर लगाएं। ये था आपका नेगेटिव, ये था आपका पॉजिटिव, ये नोड था, और ये क्या था, कैथोड था। ये जो इलेक्ट्रोड थे कैथोड थे। तो अगर हम बात करें कि अगर ईओपी में ईओपी अगर मान लीजिए 2 वोल्ट 0 वोल्ट आया, और ईआरपी में -0.8 वोल्ट आया, इस कंडीशन में आप लोग जो ईएमएफ होगा वो ईएमएफ किसके बराबर होगा, ईएमएफ होगा आपका ईओपी प्लस ईआरपी। ये ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा डिफरेंस लग रहा है, हम कैसे कह दें कि ईओपी इक्वल टू ईआरपी। ये आपको सूत्र याद ही रखना चाहिए, इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा। देखिएगा आईपीएससी ने कहा दिया इन केस ऑफ स्टैंडर्ड, इन केस ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में एसईपी में हमेशा जो ईओपी होगा वो -ईआरपी के बराबर होगा। क्या होगा, यानी कि विपरीत होगा। इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमेशा इसके किसके इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल के विपरीत होगा, यानी कि माइनस में होगा। उस कंडीशन में यहाँ देखेंगे अगर हम ईओपी को माइनस कर दें, यहाँ देखिएगा ये कौन किया है, ये आईपीएससी ने किया। आईपीएससी ने कुछ विवाद हुआ, अब विवाद तो यहाँ आपको नहीं बता रहे हैं क्या विवाद हुआ, अगले क्लास में आप विवाद के बारे में पढ़ेंगे क्या क्या विवाद हुआ। तो एक्चुअली विवाद क्या हुआ, किसी ने इसको पॉजिटिव मान लिया, किसी ने इसको निगेटिव मान लिया, कभी इसको निगेटिव कभी इसको पॉजिटिव। तो इस विवाद को सुलझाने के लिए आईपीएससी ने क्या किया, ईओपी इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को से विपरीत मान लिया ईआरपी को। तो देखिएगा ईएमएफ हम लोग ईओपी प्लस ईआरपी, तो इसको आईपीएससी सिस्टम को ये इसको समीकरण फर्स्ट कर दीजिए, इसको समीकरण सेकेंड कर दीजिए। इस समीकरण सेकेंड को समीकरण फर्स्ट में रखने पर आपको ये मिलेगा कि ईएमएफ इक्वल टू क्या होगा, हमेशा माइनस ईओपी प्लस ईआरपी। यहाँ देखिएगा, यहाँ हम लोग थोड़ा कर देते हैं नोट, यहाँ भी नोट स्टैंडर्ड कर देते हैं। ये आपका सूत्र होगा। अगर हम थोड़ा और इसको बात करें, यहाँ पे देखेंगे ये हो जाएगा ईएमएफ इक्वल टू ईआरपी ई नॉट आरपी प्लस नहीं माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा तो माइनस ई ओपी ई नॉट ओपी, ऐसे होगा। एक चीज है आपको एनसीईआरटी बुक में एक आपको यहाँ मिलेगा हमेशा ईएमएफ इक्वल टू ईआरपी को हम लोग क्या बोलते थे, ईआरपी को आप बोलते थे राइट सेल। क्या बोलते थे, राइट सेल। तो राइट सेल मतलब दाया की बाया, दाया। तो यहाँ क्या लिख देंगे, ई सेल ई नॉट सेल, ये एनसीईआरटी बुक में लिखा है ई नॉट सेल दाया, यहाँ क्या लिखा है दाया माइनस ई नॉट सेल बाया, ये हम रखेंगे ई इक्वल टू ई सेल ई दाया ई सेल बाया। कभी कभी अभी कई बुक में देखें, बुक में क्या एनसीईआरटी बुक में ये भी सूत्र दिया है। देखिए ये नहीं दिया है लेकिन ये सूत्र दिया है ईएमएफ इक्वल टू ई सेल दाया माइनस ई सेल बाया। तो अगर हम देखें
लिख सकते हैं इस तरह भी, ई एम एफ इजकल टू ई सेल, ई सेल एनो सॉरी कैथोड, ई सेल कैथोड माइनस ई नॉट सेल एनोड। तो ये आपको ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए ये ये सूत्र आप गैल्वेनिक सेल में ई नॉट ओ पी नॉट आर पी लिखेंगे, लेकिन ये तो सूत्र आपको तैयार होना चाहिए। लेकिन ये बदला कैसे, ये बदलने का रीजन क्या हुआ, आईपीएससी ने क्या कह दिया, आईपीएससी कह दिया कि नॉट ओ पी माइनस ई आर पी, यानी कि ईओपी इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के विपरीत इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल होता है। ये आईपीएससी ने एक सुझाव दे दिया, और इस सुझाव को हम लोग ने इसको जो सुझाव है यानी कि जो ओपिनियन है आईपीएससी का, उस ओपिनियन आईपीएससी के ओपिनियन को हम लोगों ने क्या किया, उसको डाल दिया हमने किसमें, हमारा जो सूत्र है फर्स्ट में, और डालने के बाद हमको मिला ई नॉट एम एफ माइनस ई नॉट ओ पी प्लस ई आर पी। और देखिए और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई एम एफ इक्वल टू ई नॉट आर पी माइनस ई नॉट ओ पी, और ई नॉट आर ई पी को हम लोग दाया बोलते हैं, ई नॉट सेल दाया। यहाँ देखिए इसको हम लोग यहाँ देखेंगे, ये इसको हम लोग हमेशा बोलते थे ये दाया है, राइट है, राइट साइड में, और ये लेफ्ट साइड में, तो इसको हम लोग दाया बोलते हैं, इसको बाया बोलते हैं। ये हमारे किसमें दिया है, ये हमारे बुक में दिया है, एनसीईआरटी बुक में, और ये भी फार्मूला डायरेक्टली दिया है। तो आज हम लोग इसका थ्योरी हो चुका, और कल के वीडियो में हम लोग जो है कि देखेंगे इससे रिलेटेड प्रॉब्लम, और आप लोग हमारा अगला वीडियो देखना न भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, ताकि और सारा ढेर सारा मैं वीडियो ला सकूँ। तब तक